हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें डिवीजन मेथड से। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा रखा है। अगर आपने नहीं जाकर देखा हो तो जाकर देख लीजिए। ये पार्ट 2 है और वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको प्रत्येक क्लास से एक या दो प्रश्न अवश्य मिल रहे होंगे और मिलेंगे भी। आप एग्जाम में किसी में भी देख लीजिए, हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। तो समय को न गवाते हुए टॉपिक की तरफ तो चलेंगे ही। लेकिन अगर आप विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, उधर फॉलो कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो सभी सब्जेक्टों की। चाहे आप जीके रख लीजिए, चाहे आप मैथ्स रख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी रख लीजिए, कंप्यूटर रख लीजिए, टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। तो एक नोटबुक बना लें और क्लास को देखते रहें। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। समय को न गवाते हुए टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ निकालें, कैसे निकालना सीखें डिवीजन मेथड से। मासापा एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को जो हिंदी में कहते हैं वो मासापा। ये पार्ट 2 है। हमने इससे पहले पार्ट 1 करा रखा है। अगर आपने नहीं जाकर देखा हो तो देख लीजिए। तो इसे फाइंड आउट करेंगे। डिवीजन भाग विधि द्वारा समझ सकते हैं, विभाजन विधि द्वारा समझ सकते हैं। तो इसे समझेंगे 70 और 80 का, 70 और 80, 70 और 80 का एचसीएफ। तो देखेंगे 70 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो अंदर रखी जाती है। 70 एकम 70, 70 बन जा 70। 80 में से 70 लेस हुए तो कितना बचे 10। कितना बचा 10 बचा। अब क्या बताया था मैंने, ये वाला यहां पे रखेंगे, डिवीजन का भाग का सिंबल लगाएंगे, डिवीजन का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला जो आगे वाली संख्या होती है वो पीछे आ जाती है। यहाँ पे कितना है ये संख्या 70, 70 कितना है 70 है। तो 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 7 जा 70, 10 7 जा 10 7 70, कितना होगा 10 7 70। इसमें ये होता है जब तक यहाँ पे क्रॉस न लग जाए, यहाँ पे जीरो ना आ जाए, तब तक इसे संख्या को छोड़ते नहीं है, बिल्कुल भी। तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या हुआ आंसर आपका 10। इसका जो एचसीएफ हुआ 70 और 80 का जो डिवीजन मेथड द्वारा एचसीएफ हुआ वो हुआ 10। कितना हुआ 10। आंसर क्या आया आपका 10। इसी तरह से इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 60 और 75। एक बात मैं छोटी सी बता दूं आपको, मैं दोनों भाषाओं में तो बताने की कोशिश ही कर रहा हूं, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे, आप मुझे सजेस्ट करेंगे, आज मुझे फीडबैक देंगे कि किस भाषा में आपको अच्छे से समझ में आती है मेरी क्लास, आपको किस भाषा में सबसे ज्यादा समझ में आती है, कौन से बोर्ड के विद्यार्थी सबसे ज्यादा देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के सबसे ज्यादा देख रहे हैं मेरी क्लास को या यूपी बोर्ड के सबसे ज्यादा क्लास को देख रहे हैं, वो कमेंट में अवश्य करें और मुझे फीडबैक दें। मैं उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम का टीचर हूं, एक एकेडमिक टीचर हूं। तो मैं आपको सबसे ज्यादा जो सेटिस्फाइड कर सकता हूं वो इंग्लिश में ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा आपको, हिंदी में नहीं बताऊंगा, हिंदी में भी बता सकता हूं। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएंगे तभी ऐसा हो सकता है। आप मुझे फीडबैक में अवश्य दिया करें प्रत्येक वीडियो में। तो देखें 60 बन जा 60, क्योंकि इसका डिवाइड इसी में तो देते हैं। मैंने क्या कहा था, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो अंदर लिखी जाएगी बड़ी संख्या, बाहर लिखी जाएगी छोटी संख्या। तो 60 बन जा 60, 60 एकन 60, 75 में से 60 घट गए तो कितना बचा 15, 15। आगे क्या मैंने बताया, ये संख्या को यहां से यहां पटक देंगे, यहां से यहां लाके रख देंगे और फिर डिवाइड दे देंगे। कितनी है संख्या 60, 60, क्योंकि जब तक यहां जीरो नहीं आ जाता
जहां क्रॉस का सिंबल नहीं लग जाता तब तक उस संख्या को हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखो ये, देखो 15 से कितनी बार डिवाइड जाएगा, देखो 15 4 जा 60, 15 चौका 60, कुछ बचा क्या? अरे कुछ बचा क्या यहाँ? कुछ नहीं। मैंने क्या बताया था आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कि आपको यहाँ कुछ नहीं बचे, या तो 0 लिख दिया जाए या क्रॉस का सिंबल लगा दिया जाए, वही संख्या एंड हो जाती है। तो इसका जो आंसर हुआ वो 15 हुआ। कितना हुआ आंसर? 15, 15 हुआ। कितना हुआ आंसर? 15। इसका 60 और 75 का जो एचसीएफ हुआ डिवीजन मेथड से वो हुआ 15। अब देखें इसे, देखें 18 और 48, 18 और 48 का एचसीएफ निकालें। मैंने क्या बताया? छोटी वाली संख्या को बाहर लिखते हैं और जिसमें डिवाइड देना होता है वो संख्या अंदर लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? अंदर लिखी जाती है। अब देखेंगे, देखो कितने टाइम जाएगा। 18 2 जा कितना हुआ? 36, 18 दूनी 36 ही तो हो गया। 48 में 36 लेस करेंगे तो कितना हुआ बताएं? 8 में से 6 लेस हुआ 2, 4 में से 3 लेस हुआ 1, क्योंकि यहां क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब मैंने क्या बताया? यहां संख्या अभी 0 नहीं हुई है, ना क्रॉस का सिंबल लगाएगा, तो आप यहां डिवीजन का सिंबल लगाएंगे और ये वाली संख्या यहां लाकर रख देंगे। कितनी संख्या है ये? 18, 18 नंबर है ये, तो 18 रख देंगे यहाँ पे आकर के। तो क्या हुआ? 12 बन जा 12, 18 12 एकन 12, 18 में से 18 में से 12 लेस होंगे तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। यहाँ फिर सिंबल लगाएंगे क्योंकि अभी संख्या हमारी कटी नहीं है पूरी तरह से, ना 0 हुई है ना क्रॉस का सिंबल लगा है। बात एक ही होती है, या क्रॉस का सिंबल लगा लो या 0। क्रॉस का सिंबल लगाने से हमें ज्ञात होता है कि हमारे पास कुछ संख्या, कुछ डिजिट, कुछ नंबर है ही नहीं। अब ये 12 यहां रख देंगे जब तक ना क्रॉस हो जाए। 12, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, कुछ बचा क्या? 12 में से 12 घट गए, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो आई होप मैंने क्या बताया आपको? यही आंसर है। कौन सा आंसर है? आगे वाला। कौन सा आंसर है? आगे वाला जो बच जाए। कितना आंसर है? 18 और 48 का जो एचसीएफ है वो 6 है। कितना है? 6 है। अब इसमें देखेंगे 36 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे। एक जैसे, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अंतर है। एक जैसे ही क्वेश्चन बताने की मैं इसलिए कोशिश करता हूं, आपको ये 20% समझ में आएगा, इसमें 30% हो जाएगा, इसमें 70% हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100%। आप क्या कर लेंगे? समझ जाएंगे। बहुत ही आराम से, प्यार की भाषा से, पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रख के समझना है, माइंड को एकदम फ्रेश कर देना है, रिफ्रेश मार देना है। अब 36 और 48 का देखेंगे। 36 और 48 का, 36 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देते हैं? डिवाइड देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। अब भाग से समझेंगे। 36 एकन 36, 36 बन जा 36। 48 में से 36 लेस हुए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? अरे कितना बचेगा बताओ? क्योंकि 8 में से 6 लेस होंगे 2, 4 में से 1 लेस होंगे, 3 लेस होंगे 1। कितना बचा? 12। अब मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया? जब तक यहां नंबर क्रॉस ना हो जाए, कट ना जाए, 0 ना आ जाए, तब तक क्या आगे वाली संख्या पीछे क्या कर देंगे? रख देंगे। इसमें अंदर 36 रख देंगे। क्या नंबर है ये? 36 नंबर है। हम लिखेंगे कलम से क्रांति। हम क्या करेंगे? कलम से क्रांति लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कलम ही एक ऐसा है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है
इसका बारूद कभी खत्म नहीं होता। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका कभी बारूद खत्म नहीं होगा। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यहाँ क्या रख देंगे, 36 रख देंगे। अब 36 का 12 का 36 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 या 36, 12 6 जा 36, कुछ बचा क्या, अरे 36 में से 36 लेस हुए, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, हम क्या बताया था हमने प्रत्येक क्वेश्चन में, जो आगे वाला आंसर होता है, जो ये एचसीएफ इसका हुआ वो हुआ 12। कितना हुआ, 12। कितना हुआ, 12। आई होप आपको कम समय में ये 4 प्रश्न आपको इस क्लास से मिले होंगे। इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको कंपटीशन फाइट करनी है, अगर आपको एकेडमिक में भी अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं, परसेंटेज हाई बनानी है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत जब ही होगी, एक आप बनाएंगे रफ, एक क्या बनाएंगे रफ, और एक बनाएंगे फेयर। रफ में क्या होगा, आप कैलकुलेट करेंगे, और फेयर में नोट्स बनाएंगे, तभी तो आप उन्नति कर पाएंगे। तो हमने एक अभी इससे पहले 2 लाइन सुनाई थी, फिर दोबारा हम रिपीट करना चाहेंगे। शिक्षा वह हथियार है जिसका कभी बारूद खत्म नहीं होता। और हम एक ही स्लोगन के साथ कार्य कर रहे हैं, अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। इसी के साथ जय हिंद।